यह सब प्रक्रिया करने के लिए बीएलओ टालाटाल करते, जगह पे बैठ के किसी राजकीय व्यक्ति को मदद करने के लिए वो बीएलओ अपनी प्रक्रिया निभाते और उसकी वजह से ये सब वोटर लिस्ट में ये सब धांधली हुई है। इसलिए सीधी तौर पे इसके लिए बीएलओ जिम्मेदार है और हम चाहते कि इसकी सखोल चौकसी होके सब बीएलओ जो इसके दोषी है, जो इन्होंने गलतियां की है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज तहसीलदार से मुलाकात हुई, क्या विषय था? भारत भर में निवडणूक प्रक्रिया के ऊपर बहुत बड़े सवाल निशान उठाए गए हैं। मतदार यादी में हेराफेरी, मतों की चोरी, ये इल्ज़ाम निवडणूक आयोग पे लगाया जा रहा है। उसी विषय में आज हमने मालेगांव के विषय पे यहाँ पे तहसीलदार महोदय से चर्चा की। साथ ही भारतीय निवडणूक आयोग को हमने मांगनी की कि जो मतदार यादी है उसमें बहुत सारी जो धांधली है, गफलत है, वो दुरुस्त करने के लिए देश भर में जो व्यक्तिगत लाभ की हर व्यक्ति को जो कोई राशन हो, लाड़की बहन का हफ्ता हो या इंदिरा गांधी वृद्धकाल पेंशन योजना हो, किसान सम्मान योजना हो, जैसे बहुत सारे व्यक्तिगत लाभ की जो कुछ योजना है उसको आधार लिंक किया गया है और बायोमेट्रिक से वो योजना का लाभ उस व्यक्ति को दिया जाता है। उसी तरह देश भर के सभी मतदार यादी ये आधार लिंक की जानी चाहिए और इसका बायोमेट्रिक तरीके से इसका अवलंब करके चुनाव प्रक्रिया जब होती है मतदान के दिन बायोमेट्रिक तरीके से उसका वोटर नोंदने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये प्रावधान किया जाएगा तभी देश भर में ये जो वोटर लिस्ट में जो गफलत है, दुबार तिबार चौबार नाम है, दो तीन बार जो नाम समाविष्ट किए गए, वो ढूंढने में आसानी होगी। साथ ही देश भर में किसी नागरिक का कोई भी विधानसभा क्षेत्र में, कोई भी असेंबली सेक्टर में उसका नाम डबल टिबल आया होगा या महाराष्ट्र का एक आधा बंदा गुजरात में या मध्य प्रदेश में नाम होगा तो वो भी आइडेंटिफाई किया जाना पॉसिबल होगा, ताकि यूनिक आईडी कार्ड जो आधार कार्ड जो अथॉरिटी इंडिया ने निर्माण की है उसका फायदा निवडणूक आयोग ने उठाना चाहिए और पूरी निवडणूक प्रक्रिया ये आधार लिंक होनी चाहिए। ये हमारा यहाँ से मांगनी भारतीय निवडणूक आयोग और राज्य निवडणूक आयोग को हमने यहाँ से की है। इसमें जो 2 बार 3 बार 4 बार जो वोटें आई है वो किसकी गलती की वजह से आई है? ये सब जो गलतियाँ बीएलओ की वजह से हुआ है। बहुत सारे बीएलओ ये उनको जो एरिया दिया होता है, देखा जाए तो एक बीएलओ के अंडर एक यादी का काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 यादी का काम दिया जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो 2000 से ज़्यादा लोगों का वोटर के ऊपर 2000 से कम लोगों का वोटिंग का नियंत्रण रखने का काम एक बीएलओ करता है। देखा जाए बीएलओ ने होम टू होम सर्वे करके उसके घर पे जाके उसके सब जो आईडी प्रूफ है उसकी शिनाख्त करके उसके बारे में वेरिफिकेशन करके फिर वो वोटर रजिस्टर करना जरूरी है। साथ ही जो उसके वोटर आईडी जो ऑनलाइन इसकी यादी बनी हुई है निवडणूक आयोग ने, उसके अंदर उसका नाम पहले समाविष्ट है या नहीं है उसकी जांच कर देनी चाहिए। उसके बाद उसका नाम पहले समाविष्ट होगा तो उसका पत्ता बदल या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन चेक, इसके बारे में उसको नोटिस देके उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। यह सब प्रक्रिया करने के लिए बीएलओ टालाटाल करते, जगह पे बैठ के किसी राजकीय व्यक्ति को मदद करने के लिए वो बीएलओ अपनी प्रक्रिया निभाते और उसकी वजह से ये सब वोटर लिस्ट में ये सब धांधली हुई है। इसलिए सीधी तौर पे इसके लिए बीएलओ जिम्मेदार है और हम चाहते कि इसकी सखोल चौकसी होके सब बीएलओ जो इसके दोषी है, जो इन्होंने गलतियां की है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है मालेगांव में एक बड़ा मंच तैयार करने की जरूरत है, नॉन पॉलिटिकल मंच तैयार किया जाए? हम यहाँ पे आज जितने लोग आए हैं वो सब अलग अलग विचारधारा के अलग अलग पक्ष के लोग हैं। किसी का पक्ष नहीं है, कोई मनसे में है, कोई राष्ट्रवादी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है और कोई बिगर पक्ष का है। मेरे जैसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, रामदास काका है और कोई लोग है। ये सब लोग बिना पक्ष के हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले कार्यकर्ता है। मालेगांव में ये जो शुरुआत हुई है इसमें देश भर में सभी निपक्ष लोगों ने इकट्ठा होकर निवडणूक पारदर्शक होने के लिए, लोकशाही के मजबूती के लिए और भारत का संविधान का आदर रखने के लिए
संविधान ने दिया हुआ पवित्र हक का इस्तेमाल पवित्र तरीके से होने के लिए, सबने एक साथ मिलकर भारत में सुधार लाने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए निवडणूक एक ही माध्यम है जो भ्रष्टाचार कम कर सकता है, अपने दिल की आवाज सुन के सरकार बना सकता है। उसके लिए लोगों ने आगे आके ये निवडणूक प्रक्रिया में, ये निवडणूक भ्रष्टाचार में खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्या लगता है देश भर में इंडिया अलायंस इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है, मोर्चे निकाल रही है। अभी बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा भी चल रही है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो महाराष्ट्र के एक छोटे से नासिक जिले के तालुके में आप लड़ रहे हैं, क्या लगता है सरकार इस पर कोई बातचीत करेंगे? मुझे लगता है हम गांधी विचारधारा से भारत स्वतंत्रता संग्राम में काम करने वाले सैनिकों का आदर्श लेके काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। मालेगांव से बहुत बड़ी आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ी गई थी। यही मालेगांव से हम ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते आए। विचारधारा अलग होगी पर सबका निशाना एक है, भारत की सुजलाम सुफलामता, भारत से भ्रष्टाचार मुक्तता और हर नागरिक को उसका अधिकार मिलने के लिए हमारी ये लड़ाई आखिरी दम तक जैसे जैसे हमें पॉसिबल होगा हम लड़ते जाएंगे। एक हमारा नाम आग लगाने वालों में से नहीं तो आग बुझाने वालों में से रहना चाहिए, भ्रष्टाचार करने वालों में नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करने वालों में रहना चाहिए। ये देश के लिए, ये तिरंगे के सम्मान में हमारा ये लड़ा देश के हित के लिए हमेशा चलता रहेगा। जन जागृति अभियान करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे? जरूर, हम इसके लिए आने वाले वक्त में हम अभी प्रशासकीय पातली पे प्रशासन को जो जो जरूरत होती है, जैसे कि मतदार यादी में कहाँ गफली हुए उसके बारे में 3-4 याचिका हमारे गुलाब बहू है, दीपाली विवेक वारोले मैडम है और 12 बलूतेदार मित्र मंडल के बंडू का बच्चा है और अनेक लोगों ने इसके पहले की है। उसी तरह हम अभी प्रशासन को एक मानपा आयुक्त साहब को एक निवेदन दिया कि मृत यादी तुम सरकार को दो, वो नाम निकालने चाहिए। साथ ही हमने अभी तहसीलदार महोदय जो निवडणूक तालुके के निवडणूक के प्रमुख है उनको एक निवेदन दिया कि सब बीएलओ को आप होम टू होम सर्वे करने को बोलो, घर जाके उसके मतदार यादी की शिनाख्त करने को बोलो। ये मांगने हमने की है। साथ ही राज्य निवडणूक आयोग, देश के भारतीय निवडणूक आयोग को हमने अभी पत्र दिखा है, तहसीलदार महोदय के माध्यम से वो पत्र हमने भेजा है कि आधार लिंकिंग करो। इसके बारे में अभी आपके जरिए से, मीडिया के जरिए से हम देश भर के सभी नागरिकों को मीडिया के जरिए से आह्वान करना चाहते। जैसे जन लोकपाल हो गया, माहिती अधिकार हो गया, उसी तरह वोटर का अधिकार ये भी अपना अधिकार है। वो पवित्र अधिकार संविधान ने महामहिम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर साहब ने हमें संविधान के जरिए जो अधिकार, पवित्र अधिकार ये देश की रक्षा के लिए दिया है, वो अधिकार का अच्छे तरीके से अवलंब होने के लिए, उसका रक्षा करने के लिए हमें सबको बाहर आना पड़ेगा। देश में एक सफलता लाने के लिए, एक अच्छी गवर्नमेंट लाने के लिए, अपने अधिकार का निष्पक्ष प्रयोग करने के लिए, एक प्रामाणिक दिल की आवाज़ सुनने के लिए आप सब बाहर आइए और देश का जो मतदार यादी है वो आधार लिंक करके इसकी त्रुटियां, खामियां दुरुस्त करने के लिए सरकार पे प्रेशर लाइए। यही आह्वान हम मालेगांव से सभी भारत देशवासियों को करना चाहेंगे।